दोस्तों, भारत के कानून में डिवोर्स को लेकर के कई सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि क्रुएलिटी के ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। अगर पति पत्नी 2 साल से अलग रह रहे हैं तो वो डिजर्शन के ग्राउंड पर भी डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंगेज है और अगर एडल्ट्री करता है तो इस ग्राउंड पर भी नेक्स्ट पार्टनर जो है वो डिवोर्स ले सकता है। एंड कई सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 10 में से 8 ऐसे डाइवोर्स केसेस होते हैं जो क्रुएलिटी के ग्राउंड पर होते हैं। क्रुएलिटी यानी कि क्रुएलिटी जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि क्रुएलिटी फिजिकल क्रुएलिटी हो सकती है, क्रुएलिटी मेंटल क्रुएलिटी हो सकती है। और अगर आप जो है अपने पार्टनर को, अगर अगला पार्टनर पैसा नहीं दे रहा, यानी कि फाइनेंशियल क्रुएलिटी भी हो सकती है। यानी कि अगर पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस बेसिस पर इकोनॉमिक क्रुएलिटी भी हो सकती है। यानी कि क्रुएलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। क्रुएलिटी को हमेशा दोस्तों केस वाइज केस डिस्कस करना होता है, यानी कि केस के अकॉर्डिंगली क्रुएलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, आज हम जिस जजमेंट के ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और ये जजमेंट जो है वो ये बात कहता है कि क्रुएलिटी आखिर होती क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात यहाँ पर बताई है कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई ग्राउंड होना ही चाहिए डाइवोर्स का। कई बार अगर पत्नी पत्नी और पति में नहीं बन रही है तो इस ग्राउंड के ऊपर भी डिवोर्स दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या था वो जजमेंट जिसमें क्रुएलिटी के ग्राउंड के बारे में बताया गया है, क्रुएलिटी के बारे में बताया गया है। और अगर पार्टनर के साथ में नहीं बन रही है तो कैसे अगला पार्टनर जल्दी से जल्दी डिवोर्स ले सकता है। सो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लॉज, जहां पर आपको मिलती हैं लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट डेली मिलता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 2024 का लैंडमार्क जजमेंट रूपा सोनी वर्सेस कमल नारायण सोनी का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में क्रुएलिटी के बारे में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आप वहां से जा करके इस पूरे जजमेंट को रीड कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में हस्बैंड और वाइफ की जो मैरिज होती है वो सन 2002 में होती है। और दोस्तों, वक्त के साथ जब उनकी शादी आगे बढ़ती है 2006 में उनका एक बेबी भी हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही उनका बेबी 2006 में उनकी लाइफ में आता है तो ऐसा वाइफ का कहना है कि उसके बाद में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन है वो बिगड़ने लगते हैं और उनके आपस में झगड़े जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम दोनों का एक दूसरे के साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। दोनों आपस में एक दूसरे पे काफी सारे एलिगेशंस लगाते हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी एलिगेशन दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। दोस्तों, फाइनली वाइफ 498 ए की एफआईआर दर्ज करती हैं। इसके साथ ही सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स पिटीशन भी फैमिली कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी वाइफ डाल देती हैं। दोस्तों, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डाइवोर्स के ग्राउंड देता है। दोस्तों, भारत के कानून में कुछ 6-7 ग्राउंड्स मेंशन हैं जिनके बेसिस पर एक पार्टनर अपने पार्टनर से डिवोर्स ले सकता है। डिवोर्स फाइल करने के लिए आपको अपने शहर के फैमिली कोर्ट को अप्रोच करना होता है। दोस्तों, सेक्शन 13 में ग्राउंड दिए गए हैं, उस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो पत्नी ने भी ऐसा ही किया और सेक्शन 13 में क्रुएलिटी के बेसिस पर ये कहते हुए कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में क्रुएलिटी करते हैं, मुझे डिवोर्स चाहिए, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उनकी डाइवोर्स पिटीशन को, यानी कि वाइफ की डाइवोर्स पिटीशन को खारिज कर दिया। और उसके बाद में उसको चैलेंज करते हुए पत्नी जो है वो हाई कोर्ट पहुंचती है, लेकिन हाई कोर्ट में भी वाइफ की जो डाइवोर्स पिटीशन है उसको हाई कोर्ट भी खारिज कर देता है। और हाई कोर्ट ये कहता है
कि नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि डाइवोर्स ग्रांट किया जाना चाहिए। फाइनली दोस्तों ये मैटर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचता है और दोनों पार्टी अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स कर लेती हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ध्यान है वो एक फैक्ट के ऊपर आता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को ये पता लगता है कि दोनों पार्टीज पिछले कई सालों से अलग रह रही हैं, यानी कि अब इनको दोनों को साथ में रखने का कोई भी सेंस नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उनको फोर्स करें तो एक अलग बात है, अदरवाइज ऐसा उनके बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिस्कस करता है क्रूएलिटी के ग्राउंड को और क्रूएलिटी के बारे में। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट पॉइंट आउट करता है कि क्रूएलिटी आखिर होती क्या है, और क्रूएलिटी को डिफाइन करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। एक पर्सन के लिए जो चीज क्रूएलिटी हो सकती है वो शायद दूसरे पर्सन के लिए क्रूएलिटी नहीं हो सकती। तो दोस्तों क्रूएलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, हो सकता है कि कोई चीज मुझे क्रूएलिटी लगे लेकिन कोई चीज आपको क्रूएलिटी ना लगे। तो क्रूएलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन देखनी पड़ेगी, क्रूएलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है कि उसके साथ में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो क्रूएलिटी को मैन और विमेन में बांटती है, और ये कहती है कि शायद एक पुरुष के लिए जो क्रूएलिटी है वो महिला के लिए नहीं हो सकती है, और जो महिला के लिए क्रूएलिटी है वो शायद पुरुष के लिए क्रूएलिटी ना हो। यानी कि आपको हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा, उस ग्राउंड पर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्रूएलिटी है या क्रूएलिटी नहीं है। अब दोस्तों रही बात क्रूएलिटी की कि आखिर कौन प्रूव करेगा, तो दोस्तों बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर्सन के ऊपर होता है जो कोर्ट के अंदर अपनी याचिका यानी कि अपनी पेटिशन को लेकर के आया है। यानी कि अगर वाइफ पेटिशन को लेकर के आई है तो वाइफ को ये बात दिखानी पड़ेगी कि अपनी पेटिशन में कि कैसे वाइफ के साथ में क्रूएलिटी की गई है, किस तरह से वाइफ के साथ में क्रूएलिटी हुई है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा पेटिशनर पर होता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब क्रूएलिटी की हम ऐसी डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन सबको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में क्रूएलिटी हुई है तो आप अपनी बात को कोर्ट के अंदर लेकर के जाइए, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो आपको इस ग्राउंड के ऊपर में डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे के स्टेप में दोस्तों ये कहा कि कई बार कुछ ग्राउंड्स जो है वो ऐसे होते हैं जो मेंशन नहीं भी हो तो भी हमें समझ में आता है, क्योंकि कई बार हस्बैंड और वाइफ साथ रहकर भी साथ नहीं रहते हैं, कई बार उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं होती है, कई बार कोई कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपस में उनका दोस्तों वेवलेंथ जो है वो उनकी मैच नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसे में अब टाइम आ गया है कि ऑन दी ग्राउंड ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे भी अब हम डाइवोर्स ग्रांट करें। यानी कि दोस्तों दोनों पार्टीज अब साथ में नहीं रह सकती, अगर उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं है, भले ही कोई ग्राउंड नहीं है और अब कोई भी पॉइंट नहीं है उनकी शादी को बचाने का, और अगर ऐसा लगता है कि उनका साथ में कोई भी फ्यूचर नहीं है कि वो वापस साथ में आएंगे, कोर्ट को उस ग्राउंड पर भी कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में यही फाइंड आउट किया कि जब हमें पता लगा कि दोनों पार्टीज पिछले कई सालों से अलग रह रही हैं, सिर्फ डाइवोर्स की एक फॉर्मल डिक्री या फिर फॉर्मल ऑर्डर का वेट कर रही हैं, अगर वो आ जाए तो वो दूसरी शादी कर लेंगे या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, इसके अलावा उनके रिलेशन में अब कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन डाइवोर्स जो है वो ग्रांट करते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि क्रूएलिटी को लेकर के कोई डेफिनेशन नहीं है, मगर आप किसी भी ग्राउंड पर क्रूएलिटी को अगर प्रूव कर सकते हैं, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ में क्रूएलिटी हुई है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि फिजिकल मारपीट कोई करे, मेंटल क्रूएलिटी करे या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट ना करे, किसी भी तरीके की क्रूएलिटी हो सकती है। और दूसरी बात ये जजमेंट जो इस जजमेंट से पता चलती है कि अगर आपके पास में कोई ग्राउंड नहीं भी है, फिर भी अगर पति पत्नी का साथ में आना पॉसिबल नहीं है या लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, तो आप इस ग्राउंड के ऊपर में भी डिवोर्स ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपको इस जजमेंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस जजमेंट को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आप ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।